अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप की हिस्ट्री में अब फर्स्ट टाइम होगा इंडिया पाकिस्तान का फाइनल संडे को। अब देखते हैं सुपर संडे किसका बनता है, कौन अच्छी क्रिकेट खेलता है। फिलहाल ऑन पेपर फॉर्म को देखा जाए और कॉन्फिडेंस देखा जाए तो कंडीशन को देखा जाए, सारा कुछ इंडिया टीम के साथ है क्योंकि उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, जीते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। सिर्फ एशिया कप में नहीं, ओवरऑल दुनिया की नंबर वन टीम है और क्या गज़ब के प्लेयर हैं उनके पास। T20 के स्पेशलिस्ट आप देखिए, अभिषेक शर्मा को अगर डिस्कस ना करें तो बड़ी ज़्यादती होगी कि क्या कमाल का टैलेंट, कमाल का प्लेयर। गिल उससे बड़ा प्लेयर, क्रिकेटिंग शॉट्स भी, बड़ी हिट भी, स्ट्राइक भी, रोटेट। इस टीम के खिलाफ क्या पाकिस्तान टीम दोबारा तीसरी मर्तबा कुछ अच्छा करेगी? ये हमें वेट करना पड़ेगा 2 दिन और जहाँ तक आज के मैच की बात है, उस पर तो मेरे ख्याल से अफसोस हो रहा था कि जिस टाइप की बैटिंग हो रही थी, कि क्या इतना सीम हो रहा था, क्या कोई ब्रेक हो रहा था। सिर्फ ये था कि आप सिर्फ सोचते कि हमने यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करनी है, बॉल ज़बरदस्ती हमने रिस्क नहीं लेना, बड़ी हिट मारने नहीं जाना। मुझे लग रहा था कि ऐसे लग रहा था कि दिल नहीं चाह रहा था फाइनल खेलने का, कि इंडिया की टीम का इतना प्रेशर है। दोनों टीमों के बैटर्स जैसे बैटिंग कर रहे थे, मुझे लग रहा था दोनों टीमें घबरा रही थी कि क्या हम फिर संडे को इंडिया के टीम के साथ खेलेंगे जो किसी टीम को करीब नहीं लगने दे रही। ये मुझे लग रहा था प्रेशर था जिस टाइप की बैटिंग हो रही थी। देख चले, बांग्लादेश की टीम की एक अलग स्टोरी मैं समझता हूँ। यार पाकिस्तान की टीम है, कोई वैल्यू है पाकिस्तान की क्रिकेट की? फुल नेशन है, वर्ल्ड चैम्पियन है, 11 सीरीज जीते हुए हैं, नंबर वन टीम रही है। और स्टैंडर्ड आप अपना एक क्लब की टीम जैसा बनाया हुआ, जिस टाइप की बैटिंग हो रही थी, अफसोस हो रहा था वो फील्डिंग ऐसी ना करें तो हमें सिर्फ 75 स्कोर का वो उनको करना पड़े, जैसे बैटिंग हो रही थी। जिस अप्रोच के साथ शॉट सिलेक्शन देखी है, कोई एहसास होता है? इतने लंबे चांस, जितने लंबे चांस मिल रहे हैं, इतना लंबा कैरियर नहीं किसी प्लेयर का होता। आपको इतने लंबे चांस मिल रहे हैं, फिर आप कोई अफसोस ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है अपनी विकेट की। नॉन सीरियस एटीट्यूड, कोई फिक्र नहीं लगती। बस बैटिंग में नहीं हुआ तो बॉलिंग करवा ली, ऐसी कंडीशन में तो सब कवर है। जब ऐसी अप्रोच होगी तो फिर ऐसे ही होगा। ये परफॉर्मेंस इस टीम के खिलाफ ही हो सकती है। कोई अच्छी टीम के खिलाफ आप जीते ना तो वो दिल से खुशी होती है। टॉप 5 में से या इंडिया के खिलाफ इतना वो स्कोर करेंगे, डिफेंड करना, पूरा मुल्क आपको मोडियां तो चौकलैन के पूरा मुल्क। ऐसी टीमें गलतियां करती हैं, मौका देते हैं। उन्होंने गलतियां की फील्डिंग में तो ये इतना स्कोर बन गया। नवाज 0 पे कैच, शाहीन शाह 0 पे, एक 19 कर गया, एक 25 कर गया, जिसकी वजह से रन हो गए। हारिस ने थोड़ा सा अच्छी अप्रोच दिखाई है, उसने 31 रन बना लिए हैं। साइम किस अप्रोच के साथ खेल रहा था? फ़खर सीनियर प्लेयर, उसको समझ ही नहीं आ रही। बड़ी हिट, बड़ी हिट, स्ट्राइक तो रोटेट करो, बड़ी हिट नहीं लग रही, सिंगलें तो करे। 27 रन पावर प्ले में और ऊपर से 20 बॉल। साहिबजादा बाउंड्री लगी, अगली बॉल पे आउट। साइम अयूब, सलमान अली आगा तो खैर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। खैर अब क्या करें, है ही कोई नहीं। सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम होता तो ठग करके रिप्लेसमेंट आनी थी, ड्यूरिंग टूर्नामेंट आ जानी थी, चाहे कप्तान होता। लेकिन है ही कोई नहीं। और फिर आपने कप्तान में इतनी हिम्मत नहीं है किसी को बाहर बिठाने की। जिनके सिस्टम होते हैं ड्यूरिंग सीरीज बाहर बिठा देते हैं, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट बाहर बिठा देते हैं, फॉर्म नहीं होती तो। यहाँ पे एक अलग ही असूल बना हुआ है। खैर, बॉलिंग शाहीन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और 3 विकेटें ली हैं। फिर उधर से तस्कीन ने 3 विकेटें ली हैं, बड़ी ज़बरदस्त, और पहले ओवर में ही आउट कर दिया था। मेहंदी हसन ने 2 विकेटें ली हैं, 2 विकेटें ली हैं। रिशाद ने और मुस्तफ़ीज़ ने 1 विकेट ली है। मुझे लग रहा है कि जैसे आउट कर लिए हुए थे, 5 आउट थे 49 पे, तो मुझे नहीं लगता था स्कोर होंगे। थोड़ा 20 ओवर्स खेलने गए हैं, फिर कैच ऐसे हुए हैं, नवाज की लगनी शुरू हो गई। सैफ उनका मेन प्लेयर था, 18 पे आउट हुआ, पॉइंट पे बल्ला बंद किया, एज लगा पॉइंट पे, और उसके बाद कोई पार्टनरशिप नहीं लगी। आप और आप देखें 30 रन शमीम हुसैन ने, उसने भी रिवर्स स्वीप मारने गया, वो भी फास्ट बॉलर को, और आउट हुआ तो बिल्कुल ही गेम से आउट। फिर जाकर अली इतना नीचे कप्तान, फिर लिटन दास नहीं खेला इंजरी की वजह से, और तोहीद 10-16 रिशाद ने बनाए हैं। तो ऐसे ही है,
उनकी बैटिंग दिल नहीं कर रहा था उनका, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने है कि बॉलिंग में शाहीन ने 3 विकेटें 17 रन दे के 3 विकेटें ली हैं, हारिस रऊफ़ ने 33 रन दे के और 1 विकेट ली है। नवाज़ ने 3 ओवरों में 14 रन, फिर साइम अयूब से पूरे 4 ओवर। बैटिंग में नहीं है तो इसमें करेगा, 2 विकेटें ली हैं और कमाल की बॉलिंग की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है और ऐसे डिफेंड किया और होना भी चाहिए था। और मेरे ख्याल से जिस टाइप की अप्रोच है बैटिंग की, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फाइनल हो। और अब थोड़ा सा देखें, यहाँ पे 9 मैच हो गए हैं, 9 मैच, बल्कि हाँ 9 मैच हो गए हैं ट्राई नेशन के भी मिला के। तो थोड़ा सा सोचे कंडीशन क्या डिमांड कर रही है, थोड़ी सी अप्रोच बेहतर करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आए। 1 ओवर 3 बॉल, अच्छे बॉल आप रोक लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं, आप बड़ी हिट मारने चले जाते हैं। अब मुझे लगता है कि फाइनल में तो पहुंच गए हैं, थोड़ी सी फेस सेविंग हो गई है, जीत जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ये बातें चलेंगी कि नंबर 1 टीम एशिया की भी दुनिया की भी हर टीम, जब तक गलती ओवरकम नहीं करेंगे नंबर 1 टीम नहीं होंगे। फिर ऐसी टीमों से जीतना बड़ा मुश्किल होगा। फिर ऐसी टीम वो बुरा खेलेंगे तो जीतेंगे। तो हमारी टीम का इतना लो स्टैंडर्ड नहीं है कि दूसरी टीम का वेट करे बुरा खेलने के लिए। खुद से थोड़ा सा करना पड़ता है, बिलीव होना चाहिए, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। लेट्स सी कि बैटर्स कुछ अच्छा करके दें बॉलर्स के लिए, कि वो हर मैच तो नहीं इतने स्कोर पे ऐसी टीमों के खिलाफ जितवा सकते। तो थोड़ा सा जहाँ पे 200 बनता है तो वहाँ पे 170 करते हैं। आज शाहीन को ऊपर भेज दिया तो इंडिया के खिलाफ जब साइम आउट हुआ था उस वक्त फ़हीम को शाहीन को भेज देते तो क्या हर्ज था। वहाँ पे भी तो कमेंटेटरों ने कहना था बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया। मुझे नहीं समझ आती कि ऐसी टीमों के खिलाफ हर चीज़ कर लेते हैं, जहाँ पे करना होता है जिस टीम के खिलाफ वहाँ पे करते नहीं हैं। खैर, इंडिया ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया और 2 तारीख से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और गिल है कप्तान। और थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ, करुण नायर स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, श्रेया अय्यर नहीं है, उसने ब्रेक ली है बीसीसीआई से 6 महीने के लिए। जायसवाल है, के राहुल है, साई सुदर्शन है, देवदास पटिकर है, ध्रुव जुरल विकेट कीपर है और रविंद्र जडेजा वाइस कप्तान बना दिया है। और वाशिंगटन सुंदर है, बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी। समझ नहीं आ रही कि इस कंडीशन में खिलाएंगे। और मोहम्मद सिराज, कृष्णा और कुलदीप यादव, और सेकंड विकेट कीपर उन्होंने अनाउंस किया है नया। तो पंत आपको पता है इंजर्ड हुआ है इंग्लैंड में जब रुआ सुई मारते हुए, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। करुण नायर के लिए बैड लक ही कह सकता हूँ कि चांस तो बड़े मिले हैं लेकिन 150 किया है, इम्पैक्ट नहीं दिखा सका। 7 साल 8 साल का वेट किया है, ट्रिपल सेंचुरी है। सिर्फ ये कहने का मतलब ये है कि जिनका सिस्टम होता है ना, वो इतना ही चांस मिलता है। और 3 से 4 मैच, और 3 से 4 मैच 8 इनिंग्स है, 150, तो वो कम बैक के लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना, क्योंकि सिस्टम ने प्लेयर बना के दिए हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं। तो मौका मिला है और मेरे ख्याल से अब बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में आना। अब सिर्फ डोमेस्टिक और आईपीएल की तरफ सोचे। अफसोस, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतने अरसे बाद प्लेयर आया, उसने टफ़ कंडीशन में 50 किया था, लेकिन उनका सिस्टम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इतने लंबा चांस देने के बाद, इतने मैचेस के बाद 150 पे हम लोग दोबारा कंटिन्यू रखें, क्योंकि लाइन में लगे हुए हैं। लेट्स सी कि जब टेस्ट सीरीज़ आएगी ये टीम कैसा परफॉर्म करती है अपनी कंडीशन में। तो कोई मैच नहीं है इंडियन टीम का, और कितने इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है वो सबको पता है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के एक एक मैच हर टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस टीम ने जो इंग्लैंड से कॉन्फिडेंस गेन किया उसका फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। और जहाँ तक सुपर संडे, वो देखते हैं कैसा बनता है। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान टीम हैट्रिक ना होने दे। और फीलिंग्स है कि नहीं होगी, वो उसी सूरत नहीं होगी जब प्लान्स अच्छे होंगे, बॉलिंग अच्छी होगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैटिंग अच्छी होगी, किस अप्रोच के साथ खेलना। जब मोमेंटम मिल जाए तो उसको लूज़ नहीं होने देना, जो सेट हो जाए वो लंबा स्कोर करे, अभिषेक शर्मा की तरह 70-80 कोई करे, टीम को प्रेशर से निकाल के ले जाए, पावर प्ले में टीम को निकाल दे।
ये उस वक्त पता चलेगा। और बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान टीम को फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए।